सब बड़ी खबर के साथ करेंगे। लालू परिवार में संजय यादव का विरोध अब ज्यादा मुखरता से होने लगा है। लालू परिवार में संजय यादव के विरोध की शुरुआत आपको याद होगा, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और अब रोहिणी आचार्य भी इस लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार हैं संजय यादव, राज्यसभा से सांसद संजय यादव और उनके खिलाफ पोस्ट को शेयर किया गया है रोहिणी आचार्य की तरफ से। आरजेडी सांसद और तेजस्वी के करीबी संजय यादव को लेकर रोहिणी आचार्य ने जो शेयर किया है, जरा पहले ये वो पोस्ट है रोहिणी आचार्य का। फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेता नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित, और ऐसे में सवाल रोहिणी आचार्य उठा रही हैं अपने इस पोस्ट के जरिए। लालू परिवार में संजय यादव का विरोध देखिए किस रूप में अब होने लगा है, और लंबी एक फहरिस्त अब शुरू हो चुकी है। मीसा भारती, तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी आचार्य। संवाददाता हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़ चुके हैं। और रवि, जिसे तेजस्वी यादव ने अपना आंख कान बना रखा हो, जिनके हिसाब से तमाम चीजें चल रही हो आरजेडी में तेजस्वी यादव के लिए, उन पर अब विरोध परिवार के अंदर खुलकर। जी बिल्कुल। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले तेज प्रताप यादव भी सवाल खड़े करते रहे हैं और कई बार जो मुखर होकर के उन्होंने बयान भी जारी किया है, लेकिन इस बार जो मौका है वो रोहिणी आचार्य जो हैं वो खुद सोशल मीडिया के जरिए ये बातों को मुखरता से कह रही है। हालांकि रोहिणी आचार्य ने खुद कोई पोस्ट नहीं किया, किसी दूसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत पोस्ट है, लेकिन उन्होंने उसी को रीपोस्ट करके अपनी जो बातें हैं वो कही है और बहुत मुखरता से ये बात रखी है। और मामला जो है वो अभी जो अधिकार यात्रा जो निकल रही है उस पे है। अधिकार यात्रा जो रथ है, रथ पे जो फ्रंट की सीट है, उस फ्रंट की सीट पर जो तस्वीर लगी है उसमें संजय यादव बैठे हैं और यही सवाल किया गया है कि जो फ्रंट की सीट है वो नेतृत्व करने के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में भी उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। और कहा गया है कि इस सीट पर के लिए लालू और तेजस्वी यादव ही बैठते हुए दिखाई पड़े, यही देखते हुए अभ्यस्त हैं लोग। तो ये एक सवाल खड़ा किया गया है इस तस्वीरों के जरिए और बताया गया है कि जो संजय यादव हैं और उनको लेकर के जो सलाहकार है लगातार जो तेजस्वी के साथ नजदीक रहते हैं। तो अब रवि, चूंकि तेज प्रताप यादव को कई मौकों पर, कई मंचों पर ये कहते हुए सुना गया कि भाई कोई जयचंद है जो परिवार को कमजोर कर रहा है, पार्टी को कमजोर कर रहा है, तो उनका इशारा किस तरफ होता है? देखिए, यही सवाल जो है वो तेज प्रताप यादव से भी पूछी जाती है कि खुलकर नाम क्यों नहीं लेते, लेकिन राजनीति में माना जाता है कि ये नाम जो है वो संजय यादव और कई लोग जो हैं उनके लिए ये तेज प्रताप यादव लेते रहे हैं। और यही बात जब परिवार के अन्य लोगों द्वारा, हालांकि बाहर के लोग अगर उठाते हैं तो बात सियासत की समझ में आती है, लेकिन जब रोहिणी आचार्य, रवि आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। नीरज जी, चूंकि संजय यादव ये वो नाम है जिसके इर्द गिर्द आरजेडी इस वक्त सीधे तौर पर नजर आती है। अब तो जो तेज प्रताप कह रहे थे, मीसा भारती कह रही थी, अब रोहिणी आचार्य भी इस रीपोस्ट के जरिए यही कह रही हैं क्या कि भाई संजय यादव जो हैं वो ज्यादा बड़े, ज्यादा प्रमुख हो गए हैं परिवार के अंदर, बाकी लोग उनसे छोटे नजर आ रहे हैं? देखिए, इस पर तो सबसे बेहतर प्रतिक्रिया तेज प्रताप यादव देते हैं, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मूल सवाल मेरा है, पलायन पर अगर भाषण हो रहा है, माननीय संजय यादव जी से मेरी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, लेकिन बिहारीपन का भाव कि बिहार से पलायन कर गए, जो कि जाति सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 92.5% लोग बिहार में रहते हैं, खैर वो अलग मसला है। तो आप हरियाणा से राज्यसभा बना दिए, वह पलायन कोई दिक्कत नहीं, आप बना लीजिए, आपका अंदरूनी मामला है। राहुल जी के पॉलिटिकल ड्राइवर बन गए, वो अभी परिवार को मंजूर नहीं हुआ तो आपको यात्रा पर निकाला। अब इनके अगले फ्रंट सीट पर कौन बैठता है, यही बताता है कि समाज में अति पिछड़ा है, दलित है, समाज के जो कमजोर अल्पसंख्यक तबके के लोग हैं उनकी हिस्सेदारी कहाँ पर है।
अच्छा नीरज जी, जो हिस्सेदारी कहाँ जो दिखाई पड़ती? जो जयचंद वाली बात थी, क्योंकि कई मौकों पर आप भी कहते रहे कि भाई तेज प्रताप को खुलकर कह देना चाहिए कि कौन है जो परिवार को, उनको सभी को कमजोर करके अब तेज प्रताप को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो क्या इशारा संजय यादव की तरफ ही उनका रहता है? देखिए, मुझे उनका परिवार का अंदरूनी मामला उससे कोई लेना देना नहीं है। तेज प्रताप यादव हो या रोहिणी आचार्य हो, अब तो सब कोई आने लगे सामने। और सवाल यह आपको मजबूती के साथ खड़ा करना चाहिए हम लोगों को कि भाई बिहार का पलायन इशू बनाते हैं, राजनीति का पलायन इशू नहीं है। कोई बिहार में नहीं था पिछड़ा समुदाय में जो राज्यसभा जा सकता था, और आज पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका क्या है? जगता बाबू जैसे लोग मैंने सीनियर मोस्ट लीडर थे, सोशलिस्ट लीडर थे बैकग्राउंड के, आज क्या हाल है? मंगनीलाल मंडल जी कहाँ खड़े हैं? पूरे दौर में आप देखिए ना कि क्या हो रहा है। जो शिवानंद तिवारी जी कहाँ खड़े हैं, रामचंद्र पूर्वे जी कहाँ खड़े हैं, उदय नारायण चौधरी जी कहाँ खड़े हैं? इन लोगों की पार्टी के अंदर क्या भूमिका है? नीरज जी, जो तस्वीर दिख रही है जिस पर चाहे वो रोहिणी आचार्य का पोस्ट हो, जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हो, जिस पोस्ट को उन्होंने रीपोस्ट किया है, हालांकि ये उनका पोस्ट नहीं है, पोस्ट पहले से किया गया था, उसको रीपोस्ट उन्होंने किया, लेकिन जरूर इसमें उनकी तरफ से जो लिखा गया उसका लबोलुआब ये है, वो क्या कद बताने के लिए काफी है कि इस जगह तक उनकी पैठ है, इस जगह तक वो बैठ सकते हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक स्मरण है कि आलोक जी का वह पोस्ट था, उसको रीपोस्ट किया गया। खैर, रीपोस्ट करना ही सहमति बताता है, इसको एक अपरोक्ष रूप से सहमति। लेकिन पारिवारिक राजनीति का कुनबा का यही होता है जो हो रहा है। चिंता मुक्त रहिए, इनर पावर स्ट्रगल चल रहा है, और ऐसे में राजनीति के लिए अच्छा भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। नीरज जी, आप इस पूरे प्रकरण को, चूंकि आपका तजुर्बा ज्यादा है, आप बिहार की राजनीति को बेहतर तरीके से देख समझ रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि ये परिवार के मसले तक ही अब सीमित नहीं रह गया है? नहीं, अब ये चूंकि परिवार के मसले तक ये सीमित इसलिए नहीं रह गया कि अब चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में परिवार के हर सदस्य को हिस्सेदारी चाहिए, तो हिस्सेदारी का टकराव शुरू हो गया। और हिस्सेदारी का जब टकराव होगा कि किसको शहर में कितना टिकट चाहिए, नहीं चाहिए, सबको अपना अपना टिकटार्थी होगा, और बहुत कुछ बताने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल नीरज जी बने रहिए, हमारे साथ शिशिर कौंडिल जी भी जुड़ चुके हैं, जरा मैं उनसे भी जान लूं कि शिशिर जी, रोहिणी आचार्य जिनकी तरफ से आलोक कुमार के पोस्ट को रीपोस्ट किया जाता है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दरअसल ये रोहिणी जी का पर्सनल डिस्कशन है, उन्होंने कुछ फील किया होगा, उस हिसाब से बात, और उन लोगों का चूंकि पारिवारिक मैटर है, लिहाजा उस हिसाब से किसी भी प्रकार का रिएक्शन हो पॉलिटिकल, ऐसा मैं उचित नहीं मानता। नहीं, लेकिन संजय यादव संजय यादव को भी क्या पारिवारिक मामले के तौर पर ही देख रहे हैं? भाई देखिए, संजय यादव जी